हेलो, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आज का टॉपिक हमने लिया है डाइइलेक्ट्रिक्स एंड पोलराइजेशन। इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसे समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये डाइइलेक्ट्रिक्स क्या है? डाइइलेक्ट्रिक्स एक्चुअली इंसुलेटर ही है। जरा सा फर्क ये है कि डाइइलेक्ट्रिक के ऊपर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया जाए तो फ्री इलेक्ट्रॉन तो नहीं चलेगा, लेकिन चार्ज का थोड़ा सेपरेशन जरूर हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज थोड़ा खिसक जाएगा एटम या मॉलिक्यूल में, और निगेटिव चार्ज जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मतलब खिसक जाएगा थोड़ा सा। तो क्या हो जाएगा, उसके कारण नेट एक डाइपोल मोमेंट मतलब डेवलप कर जाएगा। तो उसी टाइप का मतलब जो होता है डाइइलेक्ट्रिक। तो देखिए, डाइइलेक्ट्रिक नॉन कंडक्टिंग तो है ही, कंडक्टर तो है ही नहीं, करंट बह नहीं सकता है, सिर्फ चार्ज थोड़ा सेपरेट हो सकता है। तो ये देखिए, हमारा जो डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंसेज होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होते हैं पोलर, जैसे वाटर मॉलिक्यूल या हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो मॉलिक्यूल है वो पोलर है। आयोनिक मतलब जो मॉलिक्यूल है वो पोलर होता है। कहने का मतलब उसका पहले से ही पोल बना होता है, यानी अलग अलग पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्ज का सेंटर रहता है। इसीलिए उसमें इंट्रिंसिक डायपोल मोमेंट पहले से होता है, यानी इंट्रिंसिक मतलब शुरू से ही उसमें डायपोल मोमेंट होता है न, ये पोलर वाले में। और नॉन पोलर जो होता है उसमें क्या होता है, पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज का सेंटर एक ही जगह कोइंसाइड किए रहता है, इसलिए उसका जीरो डायपोल मोमेंट होता है। क्योंकि जब दोनों चार्ज अलग थोड़ा सेपरेट होगा तब न डायपोल मोमेंट डेवलप करेगा। तो वही बात है, ये दोनों तरह का पोलर एंड नॉन पोलर की बात है। अब देखिए, मान लीजिए नॉन पोलर को ऐसी, पहले लीजिए पोलर को अगर हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो एक्चुअली पोलर जो सब्सटेंस है उसका मॉलिक्यूल्स का जो डायपोल मोमेंट है वो एकदम रैंडम डायरेक्शन में ओरिएंटेड रहता है, जिसके कारण कि ओवरऑल जो है डायपोल मोमेंट वो जीरो माना जाता है। वो क्यों डिफरेंट डायरेक्शन में रहता है? तो ड्यू टू थर्मल एजिटेशंस, जो उसका हीट के कारण जो है वो मैंने डिफरेंट डायरेक्शन में होते रहता है, एंड नेट डायपोल मोमेंट वैसे जीरो रहता है। लेकिन हर एक मॉलिक्यूल में डायपोल मोमेंट होता है क्योंकि वो पोलर मॉलिक्यूल है। जब उसको एक्सटर्नल फील्ड में डालेंगे तब क्या होगा, ये डायपोल मोमेंट जो है फील्ड के डायरेक्शन में अपने को अलाइन करना चाहेगा, लेकिन थर्मल भी डिस्टरबेंस हो रहा है न, वाइब्रेशन, उसके कारण वो पार्शियल ही अलाइनमेंट हो पाता है फील्ड के डायरेक्शन में। और नॉन पोलर जो है, जैसे मीथेन है या कार्बन डाइऑक्साइड है, ये है आपको नॉन पोलर। तो इसको जब हम डालते हैं एक्सटर्नल फील्ड में तो इसका पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज थोड़ा सा खिसक जाता है, उसी हिसाब से जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज खिसक जाएगा और अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का निगेटिव चार्ज मतलब अलग हो जाएगा। तो एक नेट डायपोल मोमेंट डेवलप कर जाएगा। जैसे ही हम नॉन पोलर मॉलिक्यूल को इलेक्ट्रिक फील्ड में डालेंगे वैसे ही उसको में डायपोल मोमेंट डेवलप कर जाएगा।
वही फोटो मैंने बनाया है। इस फोटो को ही पहले मैं बता देता हूँ। मान लीजिए ये एक नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक है, तो इसका पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज एक के जगह है सब मॉलिक्यूल का, जब तक कि कोई फील्ड नहीं है तब तक। तो इसलिए नेट डायपोल मोमेंट हर एक मॉलिक्यूल या एटॉम का आपको 0 होगा। अब आइए, एक्सटर्नल फील्ड हमने E0 लगा दिया। E0 लगा दिया तो फील्ड के डायरेक्शन में सब का देखिए प्लस चार्ज है, अब फील्ड के उल्टा डायरेक्शन में निगेटिव चार्ज है। तो यहाँ देखने के लायक ये है कि बीच वाला पोजीशन में देखिए ई पॉजिटिव और निगेटिव बनाया तो गया है फोटो में दूर दूर, लेकिन एक्चुअली वो इतना नज़दीक है कि समझिए वो कोइंसाइड ही करता है, बहुत नज़दीक है। तो वो एक दूसरे को नलीफाई कर देगा, यानी अंदर वाला में कुछ भी डायपोल मोमेंट नहीं रहेगा, न्यूट्रल रहेगा। लेकिन किनारे वाला में देखिए यहाँ ई माइनस चार्ज बच जाएगा और इस साइड का प्लस चार्ज बच जाएगा। वही ये फिगर नंबर 3 में मैंने दिखाया है, यानी सरफेस चार्ज जो है वो इंड्यूस हो जाएगा, एक साइड प्लस और एक साइड माइनस। तो ये मान लीजिए डाइलेक्ट्रिक स्लैब है जिसका ये है डायमेंशन L और क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो A है। इस टाइप से है स्लैब, ये L और ये A है। इस साइड में प्लस सिग्मा समझिए कि ये चार्ज डेंसिटी रहेगा और इस साइड में माइनस सिग्मा डेंसिटी रहेगा, चार्ज डेंसिटी। इसका फोटो मैंने फील्ड का बनाया है। देखिए ये तो एक्सटर्नल फील्ड है E0, इस तरह का जो पोलराइज हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड में डालने के कारण, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो प्लस से माइनस की ओर होता है, तो उल्टा एक ठो अपोजिंग फील्ड E' हो जाएगा। इसके कारण ई सरफेस चार्ज जो इधर प्लस है और इधर माइनस है, उसके कारण एक अपोजिंग मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। यानी बाहरी फील्ड का देखिए उल्टा डायरेक्शन में मैंने एरो बनाया है, यानी अब जो है सिर्फ है इतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड बचा हुआ है, क्योंकि E0 और E' को अगर हम वेक्टोरियली जोड़ेंगे, चूंकि अपोजिट डायरेक्शन में है एक दूसरे से, तो नेट हमको फील्ड कम मिलेगा डाइलेक्ट्रिक के अंदर में, यानी नेट फील्ड आपको ई रहेगा जो कम होगा बाहरी फील्ड से। तो ये तो आपको मतलब क्लियर हो गया। अब है कि पोलराइजेशन किसे कहते हैं। The polarization is defined as dipole moment per unit volume, यानी इस स्लैब का जो वॉल्यूम होगा वो निकाल लीजिए और टोटल डायपोल मोमेंट जो है वो निकाल लीजिए। उसके बाद आप डायपोल मोमेंट टोटल में वॉल्यूम को डिवाइड कर दीजिए, तो वो देखते हैं हम आगे क्या होता है, समझे। तो अभी हम आपको बताएंगे कि कितना होता है। इसे मैं मिटाता हूं अभी।
और पोलराइजेशन वेक्टर P, वेक्टर क्वांटिटी है पोलराइजेशन, इक्वल टू डायपोल मोमेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, यानी डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। तो डायपोल मोमेंट कितना होगा? तो एक साइड में सिग्मा ए, यही होगा डायपोल मोमेंट, सिग्मा ए, ये चार्ज हो गया सिग्मा ए, क्योंकि ए क्रॉस सेक्शनल एरिया है, उस पर आपको मतलब चार्ज जमा होता है, उसका डेंसिटी है और सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। तो ये चार्ज हो गया इनटू लेंथ जो L है, तो ये हो गया डायपोल मोमेंट। आप तो पहले पढ़े ही हैं इलेक्ट्रिक डायपोल में ना, कि चार्ज, एक चार्ज गुना दोनों चार्ज प्लस माइनस के बीच का जो डिस्टेंस है, तो वही है चार्ज इनटू डिस्टेंस, यानी सेपरेशन ऑफ चार्ज डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या है उस स्लैब का? A इंटू L। देखिए A में A कट गया, L में L कट गया, इज इक्वल टू सिग्मा। इसका मतलब पोलराइजेशन इज इक्वल टू सरफेस चार्ज डेंसिटी, दैट इज पोलराइजेशन इक्वल टू सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब आइए थोड़ा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में भी यहीं जान लें। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के जो होता है उसको के कहते हैं। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है वह होता है एक्सटर्नल फील्ड डिवाइडेड बाय नेट फील्ड, यानी एक्सटर्नल फील्ड तो मेरा ई नॉट था उसका वैल्यू और नेट फील्ड का ई था, इसलिए हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आया ई नॉट बाय ई। तो दो सेम क्वांटिटी का रेशियो है, सो के is a dimensionless quantity, वैक्यूम के लिए क्या होगा? फॉर वैक्यूम K इज इक्वल टू 1। कैसे? तो वैक्यूम रहेगा तो ये पोलराइजेशन नहीं होगा, यानी उतना ही मतलब जो ई नॉट बटे ई नॉट यानी 1। एयर जो है उसका थोड़ा होता है के का वैल्यू। फॉर एयर के का करीब वैल्यू आता है 1.0054, प्योर नंबर, समझे? यही रहा। तो मैं समझता हूँ कि बातें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। अगर पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा, जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब करके बेल बजा दीजिएगा, ताकि आगे का सब वीडियो आपको पहुंचते रहेगा। और अगर दूसरे लोगों का भी मदद करना है तो उसको व्हाट्सएप वगैरह से स्प्रेड कर दीजिएगा, ताकि उन्हें भी मदद मिले। दैट्स ऑल, थैंक यू।